दूर रहो। क्या कर रहे हो? बंदूक नीचे रखो, अभी बंदूक नीचे रखो। से बात कर रहा हूँ। अगर आपको ये ट्रांसमिशन मिल रहा है, टेस्ट 48 प्लान के मुताबिक नहीं चला। हमारे पास बायोकेमिकल हथियारों के परीक्षण पर एक एक्सपर्ट है। एनर्जी जायंट अल्ट्रा कॉर्प के साथ आज भी विवाद जारी है, क्योंकि सेना के साथ कांटेक्ट पूरी तरह से टूट गया है। ऑल्ट्रॉप के शेयर की कीमतें बढ़ गई हैं। दावा किया है कि उन्हें बिना किसी चेतावनी के बाहर कर दिया गया। निजी तौर पर आयोजित कंपनी के साथ निजी तौर पर आयोजित कंपनी को वो संभाल रहे थे और कंपनी का पूरी तरह से अपने बायोफ्यूल डेवलपमेंट प्रोग्राम में सेना ऑपरेशन शामिल करने के लिए अल्ट्रा कॉर्प की क्लोज डोर की नीति पर विरोध बढ़ता जा रहा है। वहाँ बहुत बड़ा दंगा हुआ। ये एक सुरक्षित ऊर्जा कार्यक्रम है। ये सेना की एक एप्लीकेशन और है। अब हमें इस खिलाफ सभी लोगों से प्रक्रिया मिल रही है। वहाँ बहुत बड़ा दंगा हुआ। अल्ट्रा कॉर्प के प्रवक्ता के जोर देने से नतीजा ये हुआ कि केवल अनावश्यक फाइलों का नुकसान हुआ। रिसर्च इन नई टेक्नोलॉजी को फंडिंग कर रही कहा है। जा सकता है। पता फेडरल लगाने की कोशिश इन्वेस्टिगेशन की में जा अल्ट्रा रही है। कॉर्प को सभी आरोपों से मुक्त कर दिया मिला है। है। गलत काम करने का कोई पुख्ता सबूत नहीं। अल्ट्रा कॉपर सामान्य रूप से चुप रह रहा है। यूनाइटेड स्टेट्स के बाहर परीक्षण के आरोपों कोई पर कमेंट नहीं। अल्ट्रा कॉर्प का नया नारा लगता है, क्या तुम्हें कुछ चाहिए? हाँ, बस एक ऑरेंज जूस, थैंक यू। इसके $2 हुए, यहाँ पे कर दो। मेरे खाते में डालो बॉबी। नहीं, इसकी जरूरत नहीं, इट्स ओके। मैंने कहा डालो, मतलब अभी डालो। इससे बहस मत करो। थैंक यू। तुम यहाँ की नहीं लगती। नहीं, मैं कैलिफोर्निया से हूँ। कैले? लॉस एंजलिस? सैन फ्रांसिस्को। अच्छा, मुझे एलए की लड़कियाँ ज़्यादा पसंद नहीं। उनमें एटीट्यूड बहुत होता है। उन्हें सच्चे लोगों की कदर नहीं। एक और ले दूंगा अगर अपना नाम बताओगी।
डॉक्टर मिलर, आप तो जल्दी पहुंच गई। अरे हुआ अल्ट्राकॉप से। सोफी मिलर, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। मेरा नाम टर्कर है। पहले मैं बात कर रहा था, समझे? उसको कंपनी देने के लिए थैंक्स, लेकिन मैं आगे संभाल लूंगा मेरे दोस्त। चलो तो हम थोड़ा डांस करते हैं। मेरे साथ डांस करना चाहोगे? तुम मेरे टेस्ट की हो। तुम्हें कोई मेहनत नहीं है टक। विल, हमेशा मेरी मस्ती खराब करते हो। ये मेरे नए दोस्त हैं, इनकी इज्जत करना सीखो, समझे? तो क्या हम क्लियर है? विस्की की तरह क्लियर। तुमसे मिलकर अच्छा लगा। विल कैन, मैं आपका चार्टर हूं। सभी को नमस्कार। अल्ट्राकॉर्प की ओर से इस मिशन में शामिल होने के लिए धन्यवाद देता हूँ। सोफी, ये एलन थर्स्टन है, हमारे आईटी स्पेशलिस्ट। टेक ऑफिसर। अरे चल, नजर रखने के लिए और बचाव कार्य में है। एक्स मिलिट्री है ना? आपने सेवा कहाँ की पहले? वो जरूरत होने पर ही बात करती है, आइडियल गर्लफ्रेंड की तरह। और आप मिस मिलर, आपका क्या है? डॉक्टर मिलर, वो हमारी मेडिकल ऑफिसर है। हाल ही में नजर रखने वाली टीम के साथ संपर्क खो दिया हमने। वो लोग यहाँ थे, मायर आइलैंड, 30 मील पश्चिम में। यह आइलैंड अब अल्ट्राकॉर्प का मेन टेस्ट ग्राउंड बन गया है। वो क्या टेस्ट कर रहे थे? उनका कैंप साइट यहाँ है, अब संपर्क में नहीं है। ये एरिया नो फ्लाई जोन है और यहाँ रेडियो संपर्क सबसे खराब है। यह आइलैंड घने जंगलों से ढका हुआ है, लेकिन यहाँ लगभग कोई वन्यजीव नहीं है। हमारा मिशन सिंपल खोज और बचाव अभियान है। आइलैंड पर खोजना और लापता टीम का पता लगाना। अगर प्लान फेल होता है तो हमें डेटा चाहिए जिससे ये पता चले कि हुआ क्या है। एलन, वो तुम हो। विल्स, ये थोड़ा गंभीर है ना? मैं जिंदा लोगों को ढूंढना चाहता हूँ, इसलिए आप यहाँ हैं। लेकिन मिशन पहले आता है। मिस्टर केन आइलैंड से आने जाने का ट्रांसपोर्ट देखेंगे, बाकी सब आप जानते ही हैं। हम सुबह जल्दी शुरू करेंगे, इसलिए आप जाइए, जल्दी सो जाइए। कैसी हो मिसी? हमारी वो बात अधूरी रह गई मैसी। अभी नहीं, मैं सोने जा रही हूँ। अरे नहीं नहीं, रुक जाओ ना, मुझे बात करनी है। लेकिन मैं जब तुमने बिस्तर के बारे में कहा तो मैं थोड़ा एक्साइटेड हो गया। मुझे हाथ लगाने की कोशिश मत करना। तुम उस चीज का इस्तेमाल करने की स्थिति में नहीं हो टक, और मेरा मतलब चाकू से नहीं। घर जाओ टक, इसके पहले तुम्हारी पत्नी को कॉल करूं। वाह विल, मुझे नहीं पता अब मैं क्या कहूँ। थैंक यू। मुझे थैंक यू मत बोलो। मैं अपनी नई नौकरी खोना नहीं चाहता, वो भी तनख्वाह मिलने से पहले। आपके पास बचाव दल के लिए जगह बची है? अल्ट्राकॉर्प हल्के में ट्रैवल नहीं करता।
जहाज पर आने की अनुमति है कैप्टन? नाव डॉक के अंत में है डॉक्टर। गुड मॉर्निंग, आपका दिन शुभ हो। माफ करना। मेरी नींद बिल्कुल पूरी नहीं हुई। दिख रहा है। एस्पिरिन। मुझे सिर दर्द हो रहा है, तुम्हें चाहिए? पॉइंट यहाँ से लगभग 2 मील दूर है। हाय रे, चौकीदार कहाँ है? इतनी जल्दी नहीं स्टार ट्रेक, सामान उठाने में मदद कर सकते हो। हम यहाँ बेस कैंप बनाएंगे। एलन, आप और डॉक्टर मिलर अपने स्टेशन बना ले। रिचल और मैं मिशेल कैंप पर पहले जाएंगे। हमारे संपर्क में रहना। ये लो, जब भी मेरी जरूरत पड़े। ये क्या है? मैं अब आदिवासी ढोल की उम्मीद क्यों कर रहा हूं? उसे छूना मत। ये फ्रेश लग रहा है, शायद 2-3 दिन ही पुराना है। क्या ये ऑयल है? बेहतर सवाल ये है कि ये किसने किया? ये स्कैरक्रो की तरह है, मतलब डराने वाली कोई चीज। ये एक चेतावनी है। यहाँ के वाइल्ड लाइफ को क्या हुआ है? पक्षी उड़ते हुए आते हैं। ये एक जैविक विघटन जैसा दिखता है, लेकिन मैंने ऐसा पहले कभी नहीं देखा।
एक बार मैं सेट हो जाऊं फिर मैं टेस्ट करती हूँ। वो कोई बर्ड नहीं है रे। एलन, यहीं रहो। डॉक्टर मिलर को जरूरत हो तो मदद करो। कोई प्रॉब्लम नहीं। तो तुम वापस जा रहे हो? हाँ, अंधेरा होने से पहले। तुम्हारे बॉस के पास मेरा नंबर है। ठीक है, हम फिर से मिलेंगे। हाँ। मुझे उम्मीद है आपको आपकी टीम मिल जाएगी। सुनो, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? मिशेल! 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 वो चला गया रे। हाँ? यही रुको। हे रुको, मुझे यहाँ अकेला मत छोड़ो।
रुको, केन, वो हमारा आदमी है। मिशेल, मैं हूं रेमंड। मैं तुम्हें जानता हूं। मैं तुम्हें अच्छे से जानता हूं। आखिर इसे हुआ क्या है? मिशेल, बस शांत हो जाओ, तुम्हें बचाने आए नहीं, हैं। हमें निकलना होगा। रुको, वो वहां है, मतलब हर जगह है। छोड़ दो मुझे, हमें यहाँ से निकलना मिशेल। होगा। वहां क्या है और यहाँ क्या हुआ है? मैंने बहुत बर्ड्स की जान ले ली, पर इतना काफी नहीं था। ये ठीक है, वो हमारे साथ है। हमें ये आइलैंड छोड़ना होगा। ठीक है मिच, हम चलेंगे, पर तुम्हारे साथ क्या हुआ है वो जानना है। ये डॉक्टर है, ये मदद कर सकती हैं। तुम मेरी बात समझ मिच। नहीं रहे हो। मुझे यहाँ से बाहर निकालो। विल, ये खाली है। मैंने इसे लोड नहीं किया था। बस इतना ही, हम नाव पर वापस जाएंगे। हमें इस आदमी को हॉस्पिटल ले जाना होगा। जैसे ही वो शांत हो जाए आप जो चाहे पता लगा सकते हो, लेकिन अभी मुझे इस आइलैंड से सभी को बाहर निकालना है। आप सभी मेरी जिम्मेदारी है। हमें अभी तक इसका साथी वॉल्श नहीं मिला है। वो मर चुका है। वो मर चुका है। हर कोई मर चुका है। ठीक है, चलो चलते हैं। सोफी, तुम कैप्टन नहीं हो इस आइलैंड पर। ये मेरा मिशन है। हम वही रहेंगे जहां हम हैं। क्या तुम इसके लिए वोट करना चाहते हो? शायद ये सही कह रहे हैं। रे, मैं यहाँ मिशेल की देखभाल करूंगी। कोशिश करो और समझो रे। ठीक है, सोफी, एलन, मिशेल को कैंप में वापस ले जाओ। रेचल और मैं खोज जारी रखेंगे। विल, मैं चाहता हूं कि आप यहां रुकें। ये आपकी टीम है, हमेशा मेरी नहीं। मैं नाव पर रहूंगा जब तक जरूरत ना हो। तुम सभी मरने वाले हो। वापस नाव पर चलो। ये पेड़ों को पार नहीं कर सका। डिक्रोलाइन, तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो? तुम्हारी बोट कहां चली गई? नहीं, अब हम सब क्या करेंगे बताओ? हमें उसे ढूंढना होगा। शायद ये कोव के आसपास है। हमें तैर कर जाना होगा। हम नहीं तैरने वाले। उस बर्फीले पानी में 20 मिनट भी नहीं टिक पाएंगे। ओके कैप्टन,
आखिर ये चीज क्या थी? ये इस आइलैंड पर क्या कर रहे थे और हम यहाँ पर किस लिए हैं? अच्छा, फ्लेयर्स को बाहर निकालो। तुम मुझे ये मत बताओ कि हम यहाँ फंस गए हैं। तुम्हारे फोन का इस्तेमाल सिग्नल भेजने के लिए करो। हाँ, अब तुम ही कुछ सोचो। चलो इसे चालू करते हैं। अगर कोई सिग्नल पकड़ ले तो हम नो फ्लाई जोन में हैं। यहाँ पर कोई भी रेडियो चैनल सुनने नहीं आया है। मिशेल कैंप में एक ट्रांसमीटर है जिसका सीधा लिंक अल्ट्रा कॉर्प से है। मैं दोबारा वहाँ नहीं जाने वाला। रात होने वाली है, हम यहाँ सुरक्षित हैं। हम सुबह निकल सकते हैं, अपनी खोज पूरी कर सकते आपकी हैं। खोज पूरी हो गई। आपने देखा कि इसने आपके आदमी के साथ क्या किया और मुझे यकीन है कि उसके साथी के साथ भी बुरा हुआ होगा। हमें एक इंपॉर्टेंट डेटा रिकवर करना है, खासकर अभी। तो आप क्या करना चाहते हैं? बस बैठकर नाव का इंतजार करना है? हाँ, हम 48 घंटे के शेड्यूल पर हैं। अगले 36 घंटों तक हमें कोई मिस नहीं करेगा। देखो, अगर हम ट्रांसमीटर को चालू कर सके तो हम 20 मिनट में बचाव दल को यहाँ ला सकते हैं। और मुझे नहीं लगता कि हमारे पास कोई और ऑप्शन है। अभी तक कुछ नहीं मिला। नहीं, एक शब्द भी मत कहना। बस बैठे रहो। शायद ये मरी हुई चीजों में घुस ही नहीं सकती। द सैंड एकदम डेड जोन है ये बीच पार नहीं कर सकता। और ना ही पानी। इसलिए मिशेल यहां से भागना चाहता था। ये फंसा हुआ है। हमारी तरह ही। बहुत बढ़िया है ना? मेडिकल डॉक्टर के लिए ये कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है। मुझे पता नहीं था कि क्या लाना है, इसलिए मैं सब कुछ ले आई। हाँ ठीक, लेडीज ऐसा करती है। तो मेरी बात मान लो। क्या तुम्हें पता है वो क्या कर रहे थे? पूरी तरह से नहीं। तुम्हें पता है किस तरह का बायोलॉजिकल टेस्ट चल रहा है? टेस्ट 48। रे को डर था कि टीम को कुछ हो सकता है, इसलिए। ठीक है रेचल, मैं समझ गया। वो एक रेजर की तरह है, लेकिन वो तुम्हें यहाँ लाता है। एक कट्टरवादी? हाँ, वाह, तुम्हारा रिज्यूम बहुत ही ठीक है, मैं बढ़िया वही हूँ है। जो हूँ। आप जो देखते वही समझते हैं। आपको पसंद ना आए, लेकिन कम से कम ये ईमानदार है। लेकिन ये सब रे, मुझे इतना यकीन नहीं है। इसमें पागलपन भी जोड़ दो। पीठ में छुरा घोंपने वाला लिस्ट में नहीं है। मैं तुम हम सबको छोड़ने वाले थे। तुम्हें मेरी जरूरत थी जब ना? तुम्हें मेरी जरूरत थी, मैं वहां पे था ना। देखो, इसे भूल जाओ लेडी। डॉक्टर, मैं इस बकवास के लिए यहां पर नहीं हूं।
उस परिवार के भविष्य का सपना खत्म हो गया। देखो विल, तुम्हें अपना दिमाग ठीक करना होगा। ये यही प्रोफेशन है जिसे हमने चुना है। तुम उसके कमांडर ऑफिसर थे, ये तुम्हारी जिम्मेदारी थी। लेकिन आप तो उसके कमांडिंग ऑफिसर थे। ये आपकी जिम्मेदारी थी। जब जिम्मेदारियां बढ़ती है तो तुम चीजों को अलग तरीके से देखने लगते हो। तुमने ब्रिक्स को धोखा दिया। मैंने बाकी लोगों को बाहर निकाला। तुम्हें पहले ही हम लोगों को वहां नहीं डालना चाहिए था। हमारे पास जानकारी नहीं थी, कोई सपोर्ट नहीं था। खुद को देखो सोल्जर। ऐसा लगता है तुम आगे बढ़कर खुश हो। इसी बात के लिए बधाई हो सार्जेंट। तुम्हें इस बात की कोई परवाह नहीं कि तुम्हारे सोल्जर्स मर रहे हैं। इससे भी बुरा हो सकता था। मैं अभी आपकी माँ के दरवाजे के सामने होता। इसके लिए आप मुझे थैंक यू कहिए। इसमें मत बैठो, अपना रास्ता खुद ढूंढ लो। रे! अरे नहीं रे! रे, क्या हुआ? ये इन्फेक्टेड है। दूर रहो। रे, ये क्या था? आई एम सो सॉरी। हमें यहाँ नहीं आना चाहिए था। वहाँ क्या हो रहा था जानने का कोई तरीका नहीं है। ये सच नहीं है। रेमंड, ये क्या है रे? यहाँ क्या हो रहा है? ये बस एक साजिश है। रेचल और मैं अल्ट्राकॉर्प के लिए काम नहीं करते, कभी नहीं। तो बताओ हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं रे? मैं अल्ट्राकॉर्प के रिन्यूएबल एनर्जी डिवीजन में बायोटेक्नोलॉजी पे काम करता था। मैं एक साइंटिस्ट हूँ। हमारे पास ज़्यादा पैसा है पता चलते ही उन्होंने हमारी फंडिंग रोक दी। मेरा काम मुझसे छीन लिया गया। मुझे वो काम दिया गया जिनका मैं कभी हिस्सा नहीं बनना चाहता था। बायोकेमिकल हथियार, जर्म वॉरफेयर से कहीं आगे है। और क्या वो वहां पर है? किसी प्रकार का बायोकेमिकल हथियार? मुझे नहीं पता वो क्या है। मुझे नहीं लगता अल्ट्राकॉर्प को भी पता होगा। उनके टेस्टिंग में बहुत ही ज्यादा गड़बड़ हो गई। मिशेल पिछले कई महीनों से मुझे जानकारी दे रही थी। टेस्ट 48। मुझे पता था कोई गड़बड़ हुई है। मुझे कोई अंदाजा नहीं था। और तुमने हम सबको इसमें घसीट लिया है। मुझे मिशेल के लिए वापस जाना पड़ा। तुमने देखा ना क्यों? देखो, जो कुछ भी वहां है वो चीज, ये एक एक्सीडेंट है और वो सब गलतियों का नतीजा है। तो अब आपको पता चल गया है। आई एम सॉरी। तो अब हम क्या करें? समुंदर का किनारा सुरक्षित नहीं है और बचने का भी कोई तरीका नहीं है। ये जानने के लिए हमें मिशेल का डेटा चाहिए। सबसे पहले हमें हथियार की जरूरत है। और अगर ये ऑर्गेनिक है और किसी भी तरह से जीवित है, वो ये पसंद नहीं करेगा। एक छोटा सा हिस्सा
ठीक है, चलो चलते हैं। चलो जल्दी करो। क्या ये काम करता है? पता नहीं, कोई डिश नहीं है। इसकी जरूरत नहीं, हम इसे विल के सेट फोन पर चलाएंगे। ये काम कर रहा है। रेचल, तुम और विल समुद्र तट पर वापस जाओ। चालू करने के लिए जनरेटर का उपयोग करो। इसे तैयार रखो। मैं रेडियो के साथ रहना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम कंप्यूटर ले आओ। तुम यहीं रहो। मुझे मिल गया। जो भी करना है करो। हाँ, कर रहा हूँ। क्या चल रहा है? कुछ नहीं। तो चलते रहो। देखते हैं ये काम करता है या नहीं। बिंगो। टेस्ट 48 की तलाश करो। हाँ हाँ, वही कर रहा हूँ। अगर आपको ये ट्रांसमिशन मिल रहा है, टेस्ट 48 प्लान के मुताबिक नहीं चला। मैं रिकॉन 1 से बात कर रहा हूँ। इसे आगे मत बढ़ने दो। आई रिपीट, इसे आगे मत बढ़ने दो। रेचल, लगता है आपको वो मैसेज नहीं मिला। क्या अब हम जा सकते हैं? मुझे रुकना है। हम रुक नहीं सकते, हमें चलते रहना है। चलो। मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। मैं फ्रिज में से कुछ बर्फ लाता हूँ, अभी वापस आता हूँ। अरे यार, रेचल, रेचल, तुम्हें क्या हो रहा है?
तो तुम्हें लगता है कि तुम कर सकती हो? हाँ, लेकिन अगर मिशेल के पास अड़ गया। अरे नहीं सोफी, छोड़ दो उन्हें, चलो यहाँ से। वो कहाँ है? वो आखिर कहाँ है? रेचल, वो कहाँ है? वो कहाँ है? वो आखिर कहाँ है? कुछ तो हुआ है। क्या हुआ उसे? वो इन्फेक्टेड है। रेचल, रेचल, हटो यहाँ से। उन्होंने उसे पकड़ लिया है। वो चली गई रे। कुछ किस तरह की स्प्रे गन, एक्सटिंग्विशर, ये काम करता है। अब हमारे पास भी हथियार है। मैं मिशेल की फाइलों पर काम शुरू कर दूंगी। देखती हूँ क्या हो सकता है। वो वहां है, इसका हिस्सा कहीं ना कहीं। वो हम तक पहुंचने के लिए इसका इस्तेमाल करेगा। हमें होशियार रहना होगा। क्या लगता है ये सही रहेगा? उसने खुद ही ये सब झेला है। क्या तुम्हें सब कुछ मिल गया? उन्हें लगना चाहिए कि हम अल्ट्रा कॉप के लिए काम करते हैं। सिक्योरिटी का क्या करें? मैं सब संभाल सकती हूँ। फाइलों का क्या करना है? क्या तुम्हें कोई फाइलें मिली? मिशेल ने काम कर दिया। तब तक तुम इसे पढ़ो, मैं नहा कर आती हूँ।
ये एक हाँ ये एक SOS है। प्लीज खुद की पहचान बताए और जवाब दे। ओवर। यहाँ ये एक खतरे का सिग्नल है जिसमें अजीब तरीके से दूरी है। बस चैनल खुला रखो, हमें पता चलेगा कोई जवाब देता है नहीं, लेकिन इस पर बने रहो। ये एक SOS है, इमरजेंसी। प्लीज जवाब दीजिए, प्लीज। क्या मिस्ट्री सुलझी? लगता है कि अल्ट्राकॉप एक नए बायोलॉजिकल हथियार पर काम कर रहा था। एक जिंदा हथियार जो सभी जिंदा चीजों को मार देता है, वायरस की तरह उनमें जाकर उन्हें इन्फेक्ट करता है। संक्रमण को एक आइसोटोप के द्वारा कंट्रोल किया जाना था जो स्प्रे गन के अंदर होता है। अच्छे सैनिक स्वतंत्र घूमते हैं और बुरे काले और चिपचिपे हो जाते हैं। लेकिन जाहिर है कुछ गलत हुआ है। बहुत गलत। संक्रमण ने न केवल जिंदा लोगों को इन्फेक्ट किया बल्कि अपने कब्जे में भी ले लिया। एक जिंदा प्राणी मांसपेशियों का एक ग्रुप है जो एक सिस्टम में काम करता है। ये वायरस वैसा ही है, ये बस टारगेट के लिए एक्टिवेट होता है। और वो क्या करता है? करप्ट और डिस्ट्रॉय। ये लगातार फैलता रहता है। बस इतनी ही जानकारी है। किस तरह के डॉक्टर हैं आप अभी? मैं एक टॉक्सिकोलॉजिस्ट हूँ। एक्चुअली मैं रिवर्स इंजीनियरिंग साइंस में स्पेशलिस्ट हूँ। ये खोज और बचाव के लिए बहुत खास जगह है ना? आप शुरू से ही इसी में रही है ना? नहीं पता था कि यहाँ क्या हुआ। हे भगवान! आपकी सुरक्षा के लिए नहीं बताया। हमें नहीं पता था कि आप भी फंस जाएंगे। और फिर जब रे ने बात की तो मैंने देखा कि आपने कैसा जवाब दिया। मैं नहीं चाहती थी मेरे बारे में भी ऐसा ही सोचें। एलन भी? हम जानते थे कि रे को पता है कि अल्ट्राकॉप यहाँ कुछ भयानक टेस्ट कर रहा था। कुछ ऐसा है जिसे रोकना ही होगा। ये बिल्कुल वैसा ही टेस्ट है जिसे जारी नहीं रहने दिया जा सकता। किसी को तो जिम्मेदारी लेनी ही होगी। इसकी कीमत चुकानी पड़ी तुम्हें। मैंने बोलने की कोशिश की, मैंने कुछ करने की कोशिश की, लेकिन इसके लिए मुझे डिसमिस कर दिया गया, निकाल दिया गया, क्योंकि वो मेरा रिसर्च ले सके, जिससे वो ये सब कर सके। मुझे दुख है कि मैंने तुम्हें इसमें शामिल किया विल, लेकिन उसे बुरा मत कहो। मैंने तुम्हें काम पर रखा है। ऊपर वाला जानता है मैंने बहुत बड़ी कीमत चुकाई, लेकिन मुझे इसे खत्म करना है। अब सबसे पहले इसे जीतने नहीं दे सकता। आप जानते हैं कि कैप्टन अहाब ने यही बात की थी। तुम अपना ख्याल रखने में बहुत अच्छे हो विल, लेकिन तुम बड़ी चीजों में कैसे हो? क्या तुमने कभी सही चीजों के लिए बलिदान दिया है? हर बात की एक वजह होती है। कुछ ऐसा जिस पर तुम विश्वास करते हो, कुछ ऐसा जिसके लिए तुम लड़ते हो, चाहे कितनी भी कीमत चुकाने पड़े, क्योंकि तुम जानते हो यही सही काम है। मुझे लगता है कि हम सही काम कर रहे हैं। यही सोचते हो कि हम जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं? हाँ सर, मुझे लगता है। मगर वो मिशन सक्सेसफुल था, सही कहा ना? मेरे आदमियों के लिए नहीं सर। तुम्हारे आदमी? तुम्हारा मतलब है साजन कटर के आदमी, उसका मिशन, उसके कॉल्स, और तुम ये कहना चाहते हो कि उसकी राय जो तुम्हारी राय भी हो सकती थी, जो कोई मायने नहीं रखती थी। लेकिन सर वो कोशिश कर रहा है कि... दुनिया में सफलता दो चीजों से नापी जाती है, दृढ़ता और समर्पण। क्या तुम हमारी कंपनी के लिए समर्पित हो, प्राइवेट? हाँ सर, लेकिन ये सब बहुत तुम यही सोचते हो कि हम जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं? तो ऐसा है। सर्जन कार्टर ने अपने आदमियों को धोखा दिया जब उन्हें उसने भेजा। बस करो। अब मुझे अजीब सवालों का सामना करना पड़ रहा है, प्राइवेट।
तुम्हारे जो शब्द है तुम्हारे सुपीरियर ऑफिसर के लिए, हाँ, साजन कटर मुझसे मिलने आए थे और उन्होंने मुझे सब कुछ बता दिया है, और ये भी कि तुम उनके ऑर्डर्स का अपमान कैसे करते हो, और मैं बेईमानी बर्दाश्त नहीं कर सकूंगा, ना हमारी आर्मी के लिए ना हमारे देश के लिए। तुम्हें इसके आगे डिस्चार्ज किया जाता है सोल्जर, और वो भी अभी के अभी। इसके आगे ऐसा कुछ मत बोलना जिससे तुम्हें पछताना पड़े। मेरी इच्छा है कि अगले फ्लाइट से तुम घर पे निकल जाओ। क्या तुम्हें समझ में आ रहा है? तुम अब जा सकते हो, आम नागरिक। और फिर क्रोस का क्या? बची हुई चीजें? यह पूरी तरह से सड़ चुका है, मर गया है। प्रोसेस के लिए मुझे एक जिंदा नमूना चाहिए। टेस्ट साइट पे कुछ ऐसा होगा जिसका हम इस्तेमाल कर सके? मुझे नहीं लगता कि ये चीज बहुत मदद करेगी। हमें कुछ तो ट्राई करना होगा। रेचल अभी भी बाहर है। वो अब रेचल नहीं रही, वो अब इसका हिस्सा है, मिशेल की तरह इन्फेक्टेड। लेकिन वो मरी नहीं है। सही कहा तुमने। अगर वो इन्फेक्टेड हो गई है और अभी भी जिंदा है तो मैं उसके खून का इस्तेमाल एंटी सीरम बनाने में कर सकती हूँ। ये काम कर सकता है। मिशेल का केमिकल ब्रेकडाउन हुआ है और मैं उस स्प्रे गन से रेपलेंट कंपाउंड का उपयोग कर सकती हूँ। तो आपको मुझसे क्या चाहिए रे? चलो रेचल को ढूंढते हैं। वो वहां है, हमें देख रही है। मुझे पता है। चलते रहो। ठीक है, यही है। मैंने उसके आधार पर एक सेम डिवाइस बनाया है। ये एक जमीन के अंदर जाने वाला इंजेक्टर है। यह आइलैंड के कोर में विष पहुंचा देगा। हम एंटीटॉक्सिन्स का उपयोग करते हैं तो वायरस को उलटने में कामयाब होंगे। अच्छा, तो फिर चलते रहना है ना? ये लो, अब शेयर करने की जरूरत नहीं। कुछ दिखाई दिया? अभी तक नहीं। रेचल! वो यहां नहीं आएगी रे। Hey! मैं इसे पकड़ता हूँ। मैंने पकड़ लिया। पकड़ो इसे।
इसके लिए सॉरी। हम डिलीवरी डिवाइस सेट करेंगे, सुबह होने से पहले वापस आ जाएंगे। कॉल करना अगर सब ठीक रहा तो। ठीक है। मुझे मिल गया। ये काम कर रहा है। तुम सच कह रही हो? मुझे ऐसा लगता तो है। मैंने वायरस पर काबू करने के लिए एंटीबॉडी का इस्तेमाल किया है, जिसमें रेपेलेंट मॉलिक्यूलर जैसे केमिकल कंपाउंड हैं। जो भी हो, ये कम डोज में काम करता है। हमें एक बड़े टेस्ट की जरूरत है। इसे दुश्मन पर गिरा और दुआ करो कि ये फैल ना जाए। मेरे ख्याल से ये होशियार लोगों की अच्छी प्लानिंग नहीं लगती है। उन्होंने कंट्रोल का एक तरीका बनाया था जो उस बंदूक में पाए जाने वाले स्प्रे जैसा है। सैनिक एक गोली, एक मार्कर खा लेते थे, जिससे वायरस के खिलाफ लड़ने की ताकत बढ़ जाती थी। लेकिन ये सब बदल गया। सब कुछ बदल गया बुरी तरह से। ये तैयार है। जल्दी करो। मुझे पता है, मैं कोशिश कर रही हूँ। रेचल, ओह गॉड, रेचल, ये क्या है? ये क्या चल रहा है? मुझे लगता है, अब तुम्हें कैसा लग रहा है? तुम ठीक हो? पता नहीं मुझे ऐसे बांध के क्यों रखा है। मुझे यकीन नहीं हो रहा। ये काम कर रहा है। रेचल, तेजी से, लेकिन नॉर्मल। तुम्हें पानी चाहिए? एलन, इसे खोलो। मुझे रे को फोन करना है। वो ठीक है। थैंक गॉड। एलन, मुझे लगता है कि ये बहुत चौंकाने वाली बात होगी। ये तुम क्या कर रहे हो? अब हम दोनों अकेले हैं।
मानना होगा डॉक्टर, मैं इम्प्रेस हुआ। मुझे नहीं लगता तुम ऐसा करोगी। बाकी की चीज़ों का क्या? ओह कम ऑन, वो पूरा टेस्ट नहीं था। तुम्हें लगता है मैं बेवकूफ़ हूँ? जल्दी चलो, टेंट में चलो, सब कुछ ले आओ। समझ गई? या चाहती हो कि मैं देखूं? मेरे पास और प्लान्स है, लेकिन ये काम आ सकती है। तुमने बोट छोड़ दी। गलत किया। मैं काम होने से पहले किसी को यहाँ से जाने नहीं दे सकता। मैंने रे की जान भी बचाई। मुझे अपना टेस्ट पूरा करने के लिए उसकी ज़रूरत थी। क्यों? मुझे अपना टेस्ट पूरा करना है। टेस्ट 49, बिल्कुल नया सामान, कंट्रोल ग्रुप के लिए। इसे चेक करते रहो। मतलब तुम जोखिम में नहीं थे? नहीं, वो बस एक्टिंग थी। अब मुझे आखिरी कदम उठाना है। मुझे रे की डिलीवरी डिवाइस को अपने सैंपल से सेट करना है। अब इन्फेक्टेड करने की मेरी बारी है। इसके लिए माफी चाहूंगा डॉक्टर। कोई पर्सनल बात नहीं, ये सिर्फ बिजनेस है। क्या यही है जो मैं सोच रहा हूं? वाइस चेयरमैन, मैं जानता हूं कि आपका समय कीमती है। डॉक्टर रेमंड ने अभी अभी मुझसे एक असाइनमेंट के लिए कांटेक्ट किया है। रे उस आइलैंड पर जाने की ट्रिप प्लान कर रहा है। वो चीज़ों को ख़राब करना चाहता है। यह आपके लिए अच्छा नहीं है ना मिस्टर वाइस चेयरमैन वेस्लर? मैं मदद करना चाहता हूँ और अल्ट्रा कॉर्प की सुरक्षा चाहता हूँ। और तुम्हें पैसे चाहिए, सही कहा ना? आपने ये बिल्कुल सही कहा। मैं उसके ऑपरेशन को अंदर से फेल कर सकता हूँ और आपको जो चाहिए वो दिलवा सकता हूँ। और तुम्हें क्या लगता है मुझे क्या चाहिए? टेस्ट 49। एलन ने रेडियो डेड बैंड पर सेट कर दिया था। अब ये काम कर रहा है। सूरज जल्द ही निकलेगा। मैं ये काम पूरा करवा दूंगा। थैंक यू। किस लिए? इससे पहले मेरी जान किसी ने नहीं बचाई। तो कैसा रहा? अच्छा रहा। हम एसीएस से बात कर रहे हैं। हमें आपके सिग्नल्स मिले हैं। हम यहाँ हैं। हेलो, मैं डॉक्टर सोफी मिलर हूँ। क्या आप मुझे सुन सकते हैं? हम आपको सुन सकते हैं डॉक्टर। सच में हम बाल बाल बच गए। आपके सिग्नल हमें 9 अल्फा के यहाँ पे दिख रहे हैं। हम आपके यहाँ पर 20 मिनट में मदद भेज रहे हैं, इन एंड आउट। सुन रहे हैं आप? लोकेशन मिल गया। रुको, हमारे पास ज्यादा समय नहीं है टेस्ट के लिए। क्या तुम मजाक कर रहे हो? जब सैनिक आए तो उन्हें बता देना। वो नहीं समझेंगे। हमें अभी ये करना होगा। वो 20 मिनट में यहाँ आ जाएंगे। फिर हम समय बर्बाद कर रहे हैं। रे, हम बिल्कुल बचाए जाएंगे। अपनी लड़ाई अल्ट्रा कॉप मीडिया तक ले जाएंगे। उन्हें बताओ कि ये क्या हुआ था। जान जोखिम में डालने की जरूरत नहीं। जोखिम? देखो, मैंने पहले ही क्या खो दिया है। उसका कोई मतलब नहीं अगर मैं काम पूरा नहीं कर सकूं।
जो हमने शुरू किया था। मैं तुम्हें ऐसा करने नहीं दूंगा। रुक जाओ। ये तुम्हारी गलती है रेचल। उसके पास शीशी है। ये तो बुरी बात है। वो टेस्ट साइट पर जा रहा है। सैनिक 15 मिनट में यहाँ पर आ जाएंगे। सोफी तुम यहीं रुको, बचाव दल जल्दी आ जाएगा। मैं एलन के पीछे जा रहा हूं। विल, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। हाँ, हमेशा यही होता है। सुनो, चलो इस तरफ चलो। आप लॉन्च रोक दो, एलन के पीछे जाओ। और तुम? मैं स्थानीय लोगों के साथ खेलने जा रहा हूं। विल, कैसे हो तुम? रोशार, मैं यहां पर हूं। सब खत्म हो गया एलन? कुछ खत्म नहीं हुआ। तुम खत्म हो गए हो। मैंने कहा ना कुछ खत्म। आपको और डटे रहना चाहिए अरे, लेकिन आपको यह जानना होगा कि कब छोड़ना है। काम पर लगते हैं। क्लियर करो, चलो। चलो 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 चलो। टेंट चेक करो। 12 बजे की ओर जल्दी चलो।
वेस्ट साइड अभी। सॉरी रे, अब देर हो चुकी है। तुमने क्या किया? उन्होंने यहाँ कुछ छोड़ा, कुछ ऐसा जो डिजाइन से ज्यादा पावरफुल है, और अब वो मेरा है। तुम इसे कंट्रोल नहीं कर सकते। मेरे पास आ जाओ, मेरे पास आ जाओ। अब बढ़िया लग रहा है। ये क्या हो रहा है? मुझे नहीं पता, चलो। सीरम कहाँ है? एलन, रे, चलो। भागो। मेरी बारी। चलो यहाँ से निकल जाए। चलो। अल्फा टीम, वहाँ का स्टेटस क्या है? ओवर। दिस इज कमांड अल्फा टीम लीडर, ताकि सेफ है और हम यहाँ से निकल रहे हैं। हमें एयर सपोर्ट चाहिए। आई रिपीट, हमें एयर सपोर्ट चाहिए। एयर सपोर्ट से पटकार दिया है, ये 1 मिनट में आ जाएगा। चलो 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 चढ़ जाओ। चलो, जल्दी चलो। तुम ठीक तो हो ना? वो देखो, एयर सपोर्ट आ गया। हमारा काम अभी खत्म नहीं हुआ। सोफी कहाँ है? मैंने तुमसे कहा था, वो ठीक है, बिल्कुल ठीक। उससे पूछताछ चल रही है, तुम्हारी तरह। पूछताछ की गई? क्या ये वही है?
मुझे फिर से बताओ कि क्यों तुम मुझे जाने नहीं दे रहे? मुझे क्यों कैद रखा है? तुम्हारा देखने का नजरिया गलत है। तो आप इसे क्या कहेंगे? कॉम्बैट डिटेनी। आप एक बहुत ही असामान्य घटना का हिस्सा है। हमें सावधानी बरतनी चाहिए। मैंने आपको सब कुछ बता दिया है। मुझे वायरस ने कुछ नहीं किया। ये इस तरह काम नहीं करता। आप दुश्मन की तरह देख रहे हैं। मैं इसलिए आपको ब्लेम नहीं देता। अगर मैं बाहर से ये सब देख रहा होता तो मैं भी यही सोचता। शायद कोई देख रहा है। हाँ, हमेशा होता है। तुम जो भी मानते हो या सोचते हो, हम दुश्मन नहीं हैं। तो फिर मेरे हाथ क्यों बंधे हुए हैं? सोफी कहाँ है? मैं उसे देखना चाहता हूं। जीवन में हमेशा बलिदान देने पड़ते हैं मिस्टर केन, कुछ अच्छा होने के लिए। क्या आप मुझे शामिल होने के लिए कह रहे हो? क्या आप मजाक कर रहे हो? मैं ऐसा नहीं करूंगा। क्या आप मुझे सुन रहे हैं? मैं इसका हिस्सा नहीं बनूंगा। मैं इसका हिस्सा नहीं बनूंगा। तुम हिस्सा बन चुके हो। तो इसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है? नहीं। और आप इसको लेकर श्योर है मिस मिलर? नहीं, अभी तक नहीं। मिस्टर केन 72 घंटे से वायरस से पीड़ित हैं, लेकिन उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वो पूरी तरह से स्वस्थ हैं। मैं तुमसे उस टेस्ट के बारे में नहीं पूछ रहा था। मैं उस बीमारी के बारे में पूछ रहा था। टेस्ट 49 सक्सेसफुल रहा। कॉन्ग्रेचुलेशंस डॉक्टर।